फिफ्थ क्लास में हम लोग परिसर अध्ययन भाग 2 में पाठ नंबर 9 अस्थायी जीवन और नागरीय संस्कृति, इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देख रहे थे। अभी देखो इस पाठ के ऊपर जो पेज नंबर 42 दिया है तुम्हारी किताब में, पाठ नंबर 9 के इस पाठ नंबर जो है कि अस्थायी जीवन नागरिक संस्कृति में पेज नंबर 42 पे देखो प्रश्न उत्तर दिए हैं स्वाध्याय के। पहला जो है कि यहाँ पे एक वृत्त बनाया गया है और इसके अंदर देखो लिखा गया है और इसके आधार पे जो है कि इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला है गोल के वस्तुओं में कालखंड के 3 समूह ढूंढो और वे संबंधित वाक्यों के आगे लिखो। पहला है पत्थर के हथियार और यहाँ पर भरना है इसमें से देखो, तो पत्थर को अस्म कहते हैं तो अस्म भरेंगे, अस्म युग, युग लिखा है तो सिर्फ अ और आधा स और म, तो अस्म लिख देंगे इधर। तो पत्थर के हथियार जो है कि अस्म युग में पाए जाते थे। फिर दूसरा तांबे के हथियार एवं वस्तुएं, तो तांबे को ताम्र कहते हैं तो देखो ताम्र, तो ये ताम्र शब्द बन जाएगा। ताम्र युग तो लिखा ही है तो ताम्र भर देंगे। तीसरे में लोहे के हथियार एवं अन्य वस्तुएं, तो लोहे को लौह कहते हैं तो लौह, तो यहाँ पे लौह भर देंगे, लौह युग, तो लौह शब्द भरोगे तीसरे के अंदर। तो इस तरह से प्रश्न पहले का 1 2 3 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, निम्न घटक कालखंड के अनुसार उचित क्रम में लिखो। यहाँ पे देखो पहला लिखा है तांबा स्वर्ण लौह, तो सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया है, तो पहला यहाँ पे स्वर्ण लिखेंगे, स्वर्ण यानी सोना। फिर 2 में तांबा लिखेंगे, फिर 3 में लौह लिखेंगे, यानी पहले स्वर्ण का उपयोग किया गया, फिर तांबे का उपयोग किया, फिर लोहे का उपयोग किया गया। तो स्वर्ण युग, ताम्र युग और लौह युग, तो स्वर्ण भरो, तांबा भरो, फिर लौह भरो, तो ये भर देना यहाँ पे। फिर दूसरे का जो आ है ताम्र युग, लौह युग, अस्म युग, तो सबसे पहले अस्म का, अस्म यानी पत्थर, पत्थर का उपयोग किया गया तो अस्म युग, इसके बाद में ताम्र युग, फिर लौह युग। अगर ये तीनों में तुलना करना रहेगा तो सबसे पहले अस्म युग, फिर ताम्र युग, फिर बाद में लौह युग। तो इस तरह से इस क्रम में इसको लिखोगे। अभी प्रश्न तीसरा देखेंगे। तो क्वेश्चन क्रमांक 3 में निम्न घटनाओं के परिणाम लिखो, यानी जो घटना दी गई उसका क्या परिणाम है। जैसे तांबा धातु का आविष्कार, मतलब तांबे की जब खोजोगे तो उससे उसका क्या परिणाम हुआ, तो हथियार एवं औजार बनाना संभव हो गया, यानी तांबा का जो आविष्कार हुआ उसके कारण से हथियार, यहाँ पे हथियार और औजार बनाना संभव हुआ, तो ये इसका परिणाम हुआ। फिर दूसरा है पहिए यानी चाक का आविष्कार, पहिए का आविष्कार हुआ तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, तो मिट्टी के बर्तन बनाने एवं पहिए का उपयोग वाहनों के लिए किया जाने लगा। यानी जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए के ऊपर तुमने कभी देखा होगा कुम्हार के यहाँ, तो कुम्हार के ऊपर एक जो चाक होता है उसी के ऊपर वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। गाड़ी वगैरह उपयोग में आई, फिर टांगा वगैरह। इसके बाद में आजकल देख तो पहिए का अलग अलग प्रकार के पहिए जो हैं, ट्रेन वगैरह के पहिए जो लोहे के होते हैं। फिर इसके बाद में बस है, ट्रक है, उनमें जो है कि पहियों का उपयोग होता है। तो आज तो उसके वजह से बहुत ही विकास हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर कि पहिए यानी चाक के आविष्कार कारण से मिट्टी के बर्तन बनाने एवं पहिए का उपयोग वाहनों के लिए किया जाने लगा। इसके बाद तीसरा है, तो लिपि का ज्ञान होने से हिसाब किताब रखने में जो है कि हमारा ज्ञान बढ़ने लगा। तो हिसाब किताब रखने में जो है कि हमारा ज्ञान बढ़ गया, लिपि वगैरह का ज्ञान होने के कारण से। तो इस तरह से जो है कि पाठ 9 है उसके प्रश्न 1 2 3 हुए। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो धातु का उपयोग पेज नंबर 40 पे देखो यहाँ पे लिखा गया है, पेज नंबर 40 पे ऊपर से चौथे का और जो पहला उत्तर उसका। प्रत्यक्ष में सबसे पहले स्वर्ण धातु का उपयोग में लाई गई। स्वर्ण धातु प्राकृतिक रूप से बहुत नरम और लचीली होती है, इसका उपयोग हथियार एवं औजार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था। स्वर्ण के पश्चात मनुष्य ने ऐसी एक अन्य धातु की खोज की
जिसके कारण से हथियार और औजार बनाना संभव हुआ, वह धातु थी तांबा। जिस कालखंड में तांबे का उपयोग प्रारंभ हुआ उस कालखंड को ताम्र युग कहा जाता है। तो यहाँ तक लिखोगे। तो पहले जो है कि ऊपर शुरुआत होकर शुरुआत से परंतु शब्द के बाद प्रत्यक्ष में से लेकर यहाँ तक जो है कि हमें लिखना है। ये चौथे के अ का उत्तर है या चौथे के पहले का उत्तर है धातु का उपयोग में। यानी सबसे पहले स्वर्ण धातु का उपयोग किया जाने लगा, लेकिन यह धातु इतनी नरम थी कि इससे हथियार वगैरह नहीं बनाए जा सकते थे और जो है कि औजार भी नहीं बनाए जा सकते थे। इसलिए बाद में जो धातु खोज हुई तांबा से जो है कि इसका उपयोग हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता है। तो जिस युग में इस तांबे का उपयोग किया जाता है उसे ताम्र युग कहते हैं। चौथे का जो दूसरा टिप्पणी लिखो, नगरीय समाज व्यवस्था। तो नगरीय समाज व्यवस्था, ये पेज नंबर तुम्हारे किताब में ये 42 नंबर पेज पे नगरीय समाज व्यवस्था देखो इसमें दिया गया है। विश्व भर में प्राचीन नगरीय संस्कृति का उदय हुआ और विकास हुआ और इसका प्रमुख कारण व्यापार में हुई समृद्धि है। फिर भी उस नगरीय संस्कृति की नींव नवाश्मयुग की कृषि संस्कृति पर आधारित थी। कृषि संस्कृति में जो श्रद्धाएं और मान्यताएं रूढ़ हुई थी वे नगरीय संस्कृति में भी अबाधित रही। व्यापार समृद्ध होने के कारण संपन्न हुए नगरों में रूढ़ हुई श्रद्धाओं पर आधारित सामूहिक आचरण एवं पर्वों को अधिक महत्व प्राप्त हुआ। अनेक नगरों में अति भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। उन नगरों की शासन व्यवस्था के अधिकार भी मंदिर प्रमुख के नियंत्रण में आ गए। कालांतर में मंदिर का प्रमुख एवं राज्य पद एक ही व्यक्ति के पास आ गए। तो इस तरह से प्रश्न चौथे का आ यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और इस तरह से जो पाठ नंबर 9 है उसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर पूरे हुए। थैंक यू।